जब समय खराब होता है तो आप के चले हुए हर चाल उल्टे पड़ जाते हैं, और जब समय ठीक होता है तो बिगड़े हुए चाल भी सही हो जाते हैं, और लगता है राजद में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जो तेज प्रताप यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब जीते जी राजद में नहीं लौटेंगे, और रोहिणी आचार्य भी ये कहकर चली गई थी देश छोड़कर कि अब मेरा कोई मैके नहीं है, अब मेरे मैके में कोई नहीं है, और रोते हुए घर से निकल गई थी। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बेटे की पार्टी धूमधाम से दिल्ली के गाजियाबाद में मनाया जा रहा है, और लालू प्रसाद यादव ने खुद रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव को न्योता दिए हैं। तेज प्रताप यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं, और रोहिणी आचार्य को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो शामिल हो सकती है। राजद में सब कुछ अब ठीक चल रहा है, तो क्या है इसकी सच्चाई? तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य अब तेजस्वी के साथ आ जाएंगे? राजद मजबूती के साथ अब आगे बढ़ेगी, या फिर रोहिणी और तेज प्रताप का अपना स्टैंड कायम रहेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं या फिर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य विहार को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव के बेटे की बर्थडे आज दिल्ली के गाजियाबाद में आयोजित है। उसमें देश के 10 बड़े पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के शामिल होने की बातें कही जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश सिंह यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन समेत कई बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। बड़े बड़े दिग्गजों को उसमें आमंत्रित किया गया है, और ये तमाम आमंत्रण जो है लालू प्रसाद यादव दिए हैं। और इसी में से 2 खास नाम ये भी हैं जो उनके परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। ये दोनों फिलहाल परिवार से अलग अलग चल रहे थे। तेज प्रताप यादव अपना पार्टी बना करके भाजपा के सुर में सुर मिलाकर भाजपा की बोल रहे थे। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते थे, लेकिन आज तेज प्रताप यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं अपने भतीजे एराज के बर्थडे सेलिब्रेशन में, और आज वो अपने भतीजे को आशीर्वाद देंगे। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तेज प्रताप जो है आरजेडी के साथ अपने सियासी कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने में तेज प्रताप पहले जैसे भूमिका निभाते थे, अब फिर भूमिका निभाएंगे, तमाम गीले शिकवे को दूर करेंगे। रोहिणी आचार्य को लेकर भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने व्यक्तिगत तौर पर रोहिणी आचार्य से बात की है और कहा है कि तमाम पिछली बातों को भूल जाओ, हमने सबको बोल दिया है, हम आपको भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को भी हमने बोला है, और कोई भी परिवार में आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हम हैं, परिवार के मुखिया हम हैं, परिवार के गार्जियन हम हैं, न तेजस्वी यादव हैं न बाकी लोग हैं। परिवार में सबका सम्मान एक बराबर है। तेजस्वी को भी उतने ही अधिकार है जितना रोहिणी को है और तेज प्रताप यादव को भी है। तो लालू प्रसाद के ये बात कहने के बाद तेज प्रताप तो दिल्ली पहुंच गए, रोहिणी को भी दिल्ली पहुंचने की बातें कही जा रही है, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं लालू प्रसाद यादव अब पार्टी को और घर के परिवारों को, तमाम लोगों को एक सूत्र में बांधकर आगे ले चलना चाहते हैं। लालू जिस विचारधारा के साथ, जिस समीकरण के साथ लालू 15 सालों तक बिहार की सियासत में सरताज बनकर रहे, वो अब समीकरण को फिर से कायम करना चाहते हैं। MY के साथ साथ बाकी जो नाराज सवर्ण हैं उनको गोलबंद करना चाहते हैं। इसके साथ साथ सवर्णों के वोट में कैसे सेंध लगे, इसके भी लालू इंतजाम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को फिर से ताकतवर बनाकर नीतीश के वोट बैंक को खुद के साथ शिफ्ट करना चाहते हैं। लालू और नीतीश एक साथ हो जाएं तो फिर बिहार की सत्ता पर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता है। ये लालू को भी मालूम है और नीतीश को भी मालूम है। कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश के बीच में सीक्रेट प्लान भी बन रहा है, और लालू अब इसी लाइन पर आगे बढ़ सकते हैं। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव को भी राजद में लाने की पूरी तैयारी है, और आज ये बर्थडे पार्टी में
दोनों को मनाया जाएगा, मान मनोबल कराया जाएगा। तेजस्वी यादव भी दोनों से व्यक्तिगत अपने जो गीला शकवा है वो दूर करेंगे। तो क्या ऐसा संभव है कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी को छोड़कर राजद के साथ फिर से लौटेंगे और रोहिणी आचार्य सब कुछ भूलकर फिर तेजस्वी यादव का आशीर्वाद देंगी? ये तमाम सारी चीज़ों जो है ये चर्चा का बाजार गर्म है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कतई नहीं हो सकता है। रोहिणी पार्टी में लौट सकती हैं, लेकिन तेज प्रताप के लिए लौटना इतना आसान नहीं है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेज प्रताप कब अपना स्टैंड बदल लें इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लालू हैं तो सबको मानना पड़ेगा, लालू के आधार पर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात साफ है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के जो है राजद के लिए सबसे बेस्ट लीडर हैं और ये जनता से लेकर पार्टी के नेता तक मानते हैं। तो रोहिणी हो या फिर तेज प्रताप यादव हैं, दोनों को तेजस्वी यादव की लीडरशिप में आना पड़ेगा और ये सब कुछ संभव लालू करेंगे। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।